नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट अपने रोहतास सिंह योगी आज आपको लेकर आए हैं घोड़ा गाँव में। और आज हम बात करेंगे पूर्व स्थायी समिति चेयरमैन मोहन प्रसाद भारद्वाज जी से। और आज हम बात करते हैं नरेला पीएचसी के अंदर जो पुराना हॉस्पिटल हुआ करता था नरेला लामपुर रोड का एमसीडी का, उसके अंदर एक नर्सिंग कॉलेज और एक हॉस्टल बनाया गया और जिसमें कितना क्या कुछ खर्च आया था और क्या कारण रहे, किस कारण से इस देहात क्षेत्र के अंदर एक बहुत ही अच्छी चीज़ आने वाली थी, क्या कारण रहे, किस कारण से आज वो बिल्डिंग एक खंडर बनकर खड़ी हुई है। क्योंकि ना तो उसके अंदर लाइट है, ना पानी है, ना ही कोई बिजली के बोर्ड वगैरह वहाँ पर या कोई उपकरण वहाँ पर बचे हुए हैं। और इस समय एमसीडी की तरफ से वहाँ कंट्रोल रूम और एक आधार कार्ड केंद्र खोल दिया गया है, जो असुरक्षा का माहौल वहाँ बताते हैं। क्योंकि जो स्थानीय निवासी या महिलाएं वहाँ पे आती हैं, उन महिलाओं ने जो हमें जानकारी दी कि यहाँ आने में डर लगता है, चारों तरफ जंगल झाड़ है और वहाँ जो कर्मचारी जो इस समय बैठे हुए हैं उनके लिए ना तो वहाँ शौचालय बनाया गया है और ना ही पानी की व्यवस्था की गई है। और ऐसे उसमें वो लोग जंगल में जाकर जो वहाँ पर झाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, उन झाड़ियों में जाकर वो शौच करते हैं। तो ये भी बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि अब 2 अक्टूबर आने वाला है और 2 अक्टूबर पर अगर ऐसी तस्वीरें एमसीडी के अंदर देखने को मिलती है तो बड़ा ही दुखदायी लगता है। तो मोहन जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है टैलेंट ऑफ इंडिया पे। और मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा हमारे चैनल के माध्यम से, आप उस समय स्थायी समिति चेयरमैन रहे हैं, तो आपके कार्यकाल के अंदर नरेला पीएचसी के अंदर एक नर्सिंग कॉलेज बनाया गया था, बिल्डिंग बनाई गई, तो इसी नाम से बनाई गई थी कि वो देहात क्षेत्र के बच्चों के काम आए। लेकिन क्या कारण रहा और आज तक वो नहीं शुरू किया जा सका, और इसके साथ साथ में कितना क्या कुछ खर्च आया था उस समय में? देखिए योगी जी, ये हमारा एक ड्रीम प्रोजेक्ट था और मैंने ये इसलिए बनवाया था यहाँ पर कि हमारे दिल्ली देहात की लड़कियाँ नर्सिंग ट्रेनिंग करें और वो अपनी सब रोजगार मिले, पढ़ लिख कर आगे बढ़े। और इसमें उस समय लगभग 9.5 करोड़ के आसपास खर्चा आया। सब कुछ बन के तैयार हुआ, सारी चीज़ें हुई, दाखिलों की तैयारी, दाखिले होते हैं क्योंकि हमारे यहाँ ऑलरेडी 2 नर्सिंग कॉलेज हैं, कॉरपोरेशन इंदिरा हॉस्पिटल और कस्तूरबा कॉरपोरेशन। तो उसमें ये हुआ था कि भाई जो ऑलरेडी हमारे पास रिकॉग्निशन थी, सब कुछ था, दिल्ली देहात के लिए हमने विशेष रूप से किया था। फिर एक कानून आड़े आया कि भाई सेंट्रलाइज एडमिशन होंगे और उसमें जो है वो उन्हीं बच्चों को वहाँ जो पहले दाखिले होंगे वो यहाँ भेजी जाएंगी लड़की। वो भी सब कुछ ठीक हुआ, दाखिले हुए, सारा सब कुछ होता है। तो यहाँ क्लास लगाने की जब बात आई तो लड़कियाँ यहाँ आई देखने के लिए जगह, तो उन्होंने जैसा कि आपने बताया कि यहाँ ये है वो इस तरह का सुरक्षा का माहौल, सुरक्षा का माहौल जो था वो समय में मौजूद उसमें भी था। और कुछ देहात के बारे में, उनके बारे में थोड़ा सा बातें ज़्यादा बना देते हैं, कुछ आना नहीं चाहते लोग यहाँ शहर में सारी वो चीज़ें थी, तो वो उसमें उन्होंने मना कर दिया आने के लिए। हमने उनके पेरेंट्स को भी बुलवाया, हमारे एमएचओ ने सब उनकी मीटिंग की और वो उनको यहाँ विजिट कराया, दिखाया कि भाई सारी चीज़ें सब हैं, रेलवे स्टेशन भी है, टर्मिनल भी साथ में है, आवागमन के साधन भी हैं और ये सब चीज़ें छोटी मोटी सब ठीक हो जाएगी। बिल्डिंग के अंदर सारा का सारा सब कुछ सामान उसमें तैयार करके सब कंप्लीट होगा, साथ में पीएचसी चलती है। तो उसके लिए फिर हमने महर्षि वाल्मीकि हॉस्पिटल में भी टाई अप कर दिया था कि प्रैक्टिकल के लिए लड़कियाँ वहाँ जाया करें। लेकिन लड़कियों ने और उनके पेरेंट्स ने सुरक्षा का दूर का बहाना बना के और आने से यहाँ दिक्कत बना दी। फिर हमने उसके लिए व्यवस्था की कि भाई हम तो है यहाँ बसें लगा दें, सुबह हॉस्टल में रह लेंगे, गाँव में लड़कियाँ, सुबह हम यहाँ ले आएंगे
किया, आप बजट भी उसके लिए सब चीज़ें की, लेकिन वो पेरेंट्स और लड़कियां बिल्कुल भी तैयार उसके लिए नहीं हुई। वस्तु से वास्तविकता ये है। तो फिर हमने कहा कि भाई ये तो सारा मामला गड़बड़ है, तो फिर इसको क्या किया जाए। तो फिर हमने सोचा कि भाई इसके अंदर जो है या तो हम किसी दिल्ली सरकार के अपने हॉस्पिटल की या ब्रांच खोल दें, जिससे कि लोगों को स्थानीय स्तर पर अच्छा ट्रीटमेंट मिल जाए। दूसरा, इसके साथ साथ हमने ये चलाया कि कॉरपोरेशन की हालत ख़राब है, तो उसको ठीक करने के लिए किसी मैक्स या जो अपने ये तो अच्छे अच्छे हॉस्पिटल हैं, फोर्टिस है, अपोलो है, इन लोगों से कमिश्नर को हमने कहा कि बेटा ये करो और यहाँ उनकी एक ब्रांच खुलवा दी जाए, जिससे कि यहाँ पर नरेला में आसपास में कोई अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, उसमें लोगों को सुविधाएं मिल जाए, उसमें उसके इलाज के रेट भी जो है लीज पर उनको देंगे, किराया हमें मिलेगा, उसमें इलाज सस्ते इलाज की भी व्यवस्था कर दी जाएगी, कंसेंट ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन लगाई जाए और उचित इलाज उनको यहाँ मिले। ये तैयारियाँ हुई, सब कुछ किया हमने, और ये था कि उससे किराया मिलेगा तो कॉर्पोरेशन को आय होगी, तो कर्मचारियों की वेतन वगैरह मिलने में उसमें आसानी रहेगी। ये सब कुछ चल रहे थे, सारा हमने एक्सरसाइज की थी, चल ही रहे थे। तो उस समय फिर चेयरमैन बदल गए, फिर कमिश्नर बदल गए, कॉर्पोरेशन बदल गई, तो ये मामला लटक के पड़ गया। रही बात इसकी, जो कि बिल्डिंग पूरी कंप्लीट थी, किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। आपने कहा कि कर्मचारी बात जाकर 2 अक्टूबर का बात कही, झाड़ियों में सोच करते हैं, ये करते हैं। ये तो देखा है हमने, हमारे देखो, आपने देखा है आपके कैमरे पर, बिल्कुल ये व्यवस्थाएं जो है अनुशासनहीनता लोगों की, मैं कहूँगा यही लोगों को, सभ्य लोगों को भड़काती है। कैसे आएंगी लड़कियाँ, उसमें भी आवश्यकता उन्होंने ऐसा देखा हो कुछ नहीं। वहाँ पे जो हम शौचालय के अंदर गए, शौचालय के अंदर पानी नहीं, टोटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो क्या है, मजबूरी है कर्मचारियों की। क्या है कि जब वहाँ जो कर्मचारी लगाए गए, बिल्डिंग तैयार होगी और चालू नहीं हुई, तो उसको मेंटेन करने के लिए डिपार्टमेंट के लोगों को, जैसे हमने स्टाफ लगाया था वहाँ, चौकीदार थे, सब कुछ था, केयर टेकर था, तो वो सब उनको मेंटेन करना चाहिए था। क्यों उसकी टूटी पाड़ ली, उसके कनेक्शन लिस्ट हो गए, सब कुछ पानी जो उखाड़ ले गए, उसमें जो करोड़ों रुपए लगे, उसको बिल्डिंग को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया एक तरह से। और फिर जहाँ भी शौचालय कि आप वहाँ पानी नहीं है, तो पीएचसी में तो सब कुछ है, वहाँ शौचालय भी है, पब्लिक भी वहाँ पर है, वहाँ पर जन सुविधाएँ भी तो हैं हॉस्पिटल में। तो बाकी जो तो मेरा ये कहना है कि ये जो लोग जानबूझकर ऐसी व्यवस्थाएं पैदा करते हैं, वो एक गलत है कि भाई उसको लेने जाना, ये करना, वो तो करना। मजबूरी है सर, वो क्या करें, वहाँ पे कुछ नहीं है तो कहाँ जाए। वॉकिंग डिस्टेंस है, 2 मिनट का भी रास्ता नहीं है वहाँ पर, जन सुविधाएँ हैं पीएचसी में सारी, सब कुछ है ना। वो कहते हैं हमें दूसरे डिपार्टमेंट, हमें अंदर नहीं जाने देते। दूसरा डिपार्टमेंट कहाँ है, कॉर्पोरेशन ही तो है। कॉर्पोरेशन है, लेकिन वो कहते हैं वो हेल्थ का है, वो हमारा दूसरा है, अरे वो हेल्थ सब का अलग अलग है। के आदमी लगे, वो मान्य है सब, जो मरीज आते हैं दूसरा डिपार्टमेंट है ना, मरीज भी तो जाते हैं उसमें, पब्लिक के आदमी भी तो जाते हैं। तो पब्लिक जो जन सुविधाएँ हैं जनता के लिए है। मेरा ये कहना है कि कुछ लोग ऐसा करते हैं, ऐसा फैलाते हैं, जिससे कि हमें देहात में अच्छे काम करने में दिक्कत आती है। कुछ लोग हैं ऐसे जानबूझकर ऐसा करते हैं, उनके कारण अच्छे लोग जो हमें देहात के अंदर सुविधाएं देनी है उसको ना दे पाते, हम लोग भड़क जाते हैं, और वो लोग जनता को जो हमें चीज़ मिलनी चाहिए, जो हम देना चाहते हैं, वो नहीं मिल पाती कुछ लोगों के कारण। अब जैसे आपने देखा है वहाँ अंडर ब्रिज बना, तो हमने वहाँ 35-40 पेड़ लगाए, 70 थे टोटल, वैसे तो 30-35-40 हमारे पेड़ ट्रांसप्लांट किए, और वहाँ वो लगे हुए हैं, पनपे हुए अच्छी तरह से। हम प्रकृति को भी देना चाहते हैं, अपने क्षेत्र को भी देना चाहते हैं, तो यहाँ हम हर काम अच्छा करने के लिए सब कुछ किया गया था। और अब जो है, जैसे आपने कहा कि वहाँ ये करना चाह रहे हैं, वो करना चाह रहे हैं, हमने तो ये भी कहा था कि भाई हम इस पर किराए पर दे देते हैं, एसडीएम ऑफिस लिया हो यहाँ पर नई बांस के बजाय, वहाँ भी तो किराया दे रहे हैं, कॉर्पोरेशन को किराया मिले, जनता को सुविधा मिले, बिल्डिंग मेंटेन हो जाए, नल लगा एसडीएम हो गया। लेकिन वो क्या है कि वो निगम के वर्तमान जो है, जो नेतृत्व कहूँगा मैं, या अधिकारी वर्ग कहूँगा, उनको योजना के हिसाब से जैसे हमने चलाई थी, जो चीज़ चली थी ऑन पेपर है वो, या तो उनको प्राइवेट हॉस्पिटल, बड़े हॉस्पिटलों को देनी चाहिए, या इसका वो जैसे इसका यहाँ हॉस्पिटल दूसरा बड़ा ब्रांच खोलनी चाहिए,
या फिर किसी भी ऐसे सार्वजनिक काम के लिए उस बिल्डिंग का उपयोग करें, जिससे कि बिल्डिंग भी मेंटेन हो, वहीं सब सुविधाएं भी ठीक तरह से हों, चौकीदार रहें, सब कुछ हो और जनता को सुविधा मिले। अच्छा, टोटल कितना खर्चा आया था उस समय? उसमें मेरे हिसाब से जो हमने किया था उसको 9-9.5 करोड़ रुपये का खर्चा हमने किया था, सैंक्शन किया था। तो उस टाइम जो बिल्डिंग बनी थी उस टाइम ये हुआ था, उसके बाद तो मेंटेनेंस के कुछ साल मेरे पास होते हैं। अरे नई बिल्डिंग के मेंटेनेंस का क्या होगा, उसमें तो सफाई कर्मचारी वो केयर टेकर होगा, तो कॉर्पोरेशन के वो देखेंगे उसको। तो आपका कहना है कि जो केयर टेकर है वहाँ पे और जो सफाई कर्मचारी उन लोगों की गलतियाँ रही हैं, जिसकी का जो है कहना वजह से जो सारी देखो क्या है योगी जी, 1 करोड़ रुपए की एक आलीशान भवन बना है, कितने आपने तो देखा है, हमारे साथ उसको आपने इंस्पेक्ट किया, तो कितनी सुंदर भवन हमने यहाँ बनाया था, हर तरह से उसमें गेट भी हैं, ताले भी हैं, सब कुछ है। तो वहाँ उसको मेंटेन क्यों नहीं किया गया, क्यों ऐसा हालात पैदा हुए कि भाई उसकी टूटी उखाड़ लेगी लोग बाग, उसके वाश बेसिन तोड़ लेगी, क्या जो कुछ भी उसमें से उखाड़ सकते थे, गेट खिड़कियाँ तक उखाड़ लेगी। ये चीज़ें हैं जो असुरक्षा की भावनाएं पैदा करते हैं। इन्हीं चीज़ों को देखकर पेरेंट्स तो नर्स जो है वहाँ यहाँ पर रखी थी कि भाई यहाँ पास में एटमॉस्फेयर इस तरह का है, तो लोग कहते हैं यहाँ सुविधा, यहाँ सुरक्षा नहीं है। सुविधाएं तो सारी थी हमारे पास पानी की टंकी भी है, सप्लाई भी है, सब कुछ अच्छा, है, ट्यूबवेल भी है। एक चीज़ और मैं मोहन जी जानना चाहूँगा, जैसे बिल्डिंग बना दी है उसको अनयूज अभी वो पड़ी हुई है, तो ऐसे उसमें जो है उसके अंदर सफाई कर्मचारी काम करते हैं? देखो करना चाहिए, करते हैं या नहीं करते मैं नहीं कह क्योंकि सकता। वहाँ पर जो है ना कई जगह हमने देखा है, कई बिल्डिंगों के ऊपर जो है, कई फ्लोरों के ऊपर जो है पेड़ जम चुके हैं, पीपल के पेड़ खड़े हुए हैं तकरीबन जो है 4-4-5 ये जो डिपार्टमेंट उसको देख रहा है, ये उसकी जिम्मेवारी है, ये उनको देखना चाहिए। क्योंकि यहाँ जो आपने कहा कि पानी नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, हमारे पास हॉस्पिटल में PHC भी है और वहाँ एडमिट भी होते हैं पेशेंट, साथ में TB ट्रीटमेंट का भी, TB हॉस्पिटल भी है, पूरा हमारे पास हेल्थ का डिपार्टमेंट से सब कुछ है वहाँ पर। केवल 2 आदमी 2 घंटे के लिए वहाँ देख लें, एक चौकीदार केयर टेकर वहाँ गेट के ऊपर सारा सब कुछ रखा जाए, तो ये चीज़ें मेंटेन की जा सकती है। वहाँ पर जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के, हेल्थ डिपार्टमेंट के और सैनिटेशन डिपार्टमेंट के जो भी एम्प्लॉई या जो भी कंसर्न ऑफिसर हैं और DC नरेला को देखते हुए इसको सब चीज़ों को इसको मेंटेन और देखना चाहिए, उसको तुरंत इन चीज़ों को अपने संज्ञान में लाकर इसका ध्यान रखना चाहिए। करोड़ों की प्रॉपर्टी खराब नहीं करनी चाहिए। उसके उपयोग के लिए वर्तमान नेतृत्व जो कहते हैं भाई हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, सरकार भी बदली है, सत्ता बदली है, पार्टी बदली है, तो आम आदमी पार्टी के मेयर को या उनके नेतृत्व को और अभी वर्तमान अधिकारियों को भी मैं ये कहूँगा कि उसका वो निरीक्षण करें और उसके सदुपयोग के लिए जनहित में उसका उपयोग करने के लिए सब ठीक करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मोहन जी आपका। और आपने जो है हर बात को हमारे चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है, और ये देखने को वैसे यही मिलता है कि जब सरकारें चेंज हो जाती है तो कहीं ना कहीं एक दूसरे पर वो बातें टालने की कोशिश भी की जाती है। हम ये सामने ही कह रहे हैं ये बातें, क्योंकि अगर उस समय रहते हैं इस चीज़ों का अगर थोड़ा ध्यान रखा जाता तो शायद ये कहीं ना कहीं ये बिल्डिंग जो बनी है जिसमें 9-9.5 करोड़ रुपये जो लगा है वो कहीं ना कहीं यूज हो सकता था और क्षेत्र के लोगों के लिए काम आ सकता था। अब देखना होगा जो मौजूदा जो सरकार है, अब आम आदमी पार्टी की सरकार आई है जो अब इस क्षेत्र के अंदर और दिल्ली के अंदर जो है आम आदमी पार्टी की सरकारें मेयर हैं, तो अब देखना होगा कि वो कितना इसी पर ध्यान देते हैं। क्योंकि MCD के अंदर ही नहीं, एक नरला के अंदर ही नहीं, MCD की बहुत सी बिल्डिंग ऐसी पड़ी हुई है जहाँ पर अनयूजिंग है और पैसा लगा हुआ है, और अगर उन्हें जैसे या तो किसी संस्था को दे दिया जाए या कुछ और उसके अंदर जो है खोल दिया जाए तो कहीं ना कहीं ये पब्लिक के काम आ सकता है। तो हम अपने चैनल के माध्यम से यही कहेंगे, देखिए अब 2 अक्टूबर आ रहा है और हम जो है 2 अक्टूबर को जो सफाई अभियान जरूर चलाते हैं, और निगम का काम तो सफाई का ही है। अगर इसके बावजूद भी अगर जगह जगह इस तरह की चीज़ें अगर देखने को मिलती है तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि हम सिर्फ 2 अक्टूबर को फ़ोटो खिंचाने के लिए ही सामने आते हैं, बाकी कुछ नहीं करते हैं। तो और लोगों से हम जानने की कोशिश करते हैं और बातें करेंगे हम DC साहब से भी कि आखिरकार ये इस तरह की जो गलतियां हैं वो क्यों हो रही हैं और इसको सुधार किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। चलिए बने टैलेंट हो गया सर। चलिए अब थोड़ी सी कुछ और बातें हैं, मोहन जी कुछ बात और रख रहे हैं। देखिए योगी जी, आपने ये विषय रखा, बहुत अच्छी बात है। जनता का पैसा जनता के हित में लगे
और योजनाएं बनती हैं, इम्प्लीमेंट ठीक तरह से हो, योजनाओं का लाभ जनता को मिले, इसके लिए आप सजग हैं। आपका चैनल इस तरह का प्रयास करता है, मैं आपको इस चीज़ के लिए बधाई देता हूँ। हमने दिल्ली देहात का पहला अंडर ब्रिज बनवाया, घंटों लोग वेट करते थे लेकिन उसकी सुविधा नहीं। जी जी हमने उसका शिलान्यास भी किया और उद्घाटन भी किया, चालू भी किया। दिल्ली देहात के अंदर जैसे आपने कहा कि भैया मैं हमारी ये चीज़ प्रोजेक्ट लिखा हुआ है, दिल्ली देहात में डीडीए के फ्लैट नहीं बिक रहे, पहले आओ पहले पाओ भी हो गया। दिल्ली में इंडस्ट्रियल एरिया है, नरेला इंडस्ट्रियल एरिया, भवाना इंडस्ट्रियल एरिया, जिसमें लगभग 50,000 मकान वहाँ के मजदूरों के लिए और वहाँ के आसपास के लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए बनकर तैयार। और पीछे राजीव रतन आवास योजना भवाना रोड पर है, राजीव रतन योजना आसान काली माता मंदिर भोरगढ़ में है, बूट खुर्द में है, निज़ामपुर में है, और यहाँ पर ये इतने फ्लैट बने हुए हैं। और नरेला इंडस्ट्री एरिया में और भी इसके भोरगढ़ के पास जी जी लगभग 50,000 फ्लैट बनकर तैयार हुए हैं। पिछले 10-12 साल से वो पड़े हुए हैं। उनकी खिड़कियाँ चोरी होगी, उनके दरवाजे चोरी होंगे, उनकी खिड़की फाड़ ली गई, जैसे आपने PHC के बताया, बिजली के बोर्ड फाड़ ले गए, पंखे उतार ले गए और तार निकाल दिए। और भवाना में तो चोरी करता हुआ एक आदमी सरिया निकालता हुआ बिल्डिंग की तरफ को शीशा गिर गया, उसके नीचे दब के मर भी गया। एक तरफ लोगों को सिर छुपाने के लिए जगह नहीं है, दूसरी जगह सरकार की सरकारी भवन जो है, बिल्डिंग ये खाली पड़ी है, खराब हो रही है, पैसा और करोड़ों रुपए लगा, कई 100 करोड़ रुपए लगा हुआ वो बेच जा रहा है। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप इस पर भी काम करें और लोगों का ध्यान आकर्षित करें, विभागों का ध्यान आकर्षित करें। केजरीवाल कहता है मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, क्या 50,000 गरीब लोगों की सूची उनके पास नहीं है? वो कहता है डीडी में आते हैं, डीडीए नहीं है, राजीव रतन आवास योजना जो सरकारी जो वहाँ लेबर काम करती है इंडस्ट्रियल एरिया में, भवाना नरेला में, ये उन कर्मचारियों के लिए बड़े हुए हैं। BSIDC दिल्ली सरकार के अंडर है, वो बिल्डिंग उनकी है। हमने सब कुछ पता किया है, हमें पता है सब चीज़ों का। डीडीए के फ्लैट अलग विषय है। ये जो है सर्दियों में तो ऊपर से सर्दियाँ आ रही हैं, अगर वो कृपा निधान बनना चाहते हैं और जनहित में काम करना चाहते हैं, दिखावे और को छोड़कर अन्य राज्यों में इधर उधर घूमने के बजाय दिल्ली की तैयार संपत्ति जो बर्बाद हो रही है, अपने महल को वो इतना बढ़ा सकता है, तैयार कर सकता है आवास को, तो वो जो गरीब आवास है उनको थोड़ा मरम्मत करा के गरीबों को दें, ताकि वो सर्दियों में मरने से बचे उनके बच्चे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं उनको जाकर। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत बढ़िया बात बताई है। और यही नहीं, आपने शायद GT के डिपो के सामने देखा होगा, बाईपास से आगे अगर हम जाते करनाल बाईपास के, तो GT के डिपो के बिल्कुल सामने जो फ्लैट बने हुए हैं, उन फ्लैटों की भी जो जर्जर हालत हो चुकी है। और जो उसके अंदर जो मटेरियल लगा हुआ है, वो मटेरियल भी जो है क्या नाम ईंटें बिल्कुल जो है मिट्टी की तरह गल कर नीचे गिरने लग रही है। तो ये भी एक जो है बहुत बड़ी बात। और इसी तरह से जैसे आपने बताया कि राजीव आवास योजना का ऐसे ये बिल्डिंग भी जब पीछे जो हादसा हुआ था, वो कुछ लोग जो उसके अंदर दब के मर गए थे, वो यही कारण था कि जब वो ये भवन बनाए जाते हैं तो उस समय अंदर जो मटेरियल लगाया जाता है वो एकदम घटिया क्वालिटी का लगाया जाता है। उस समय कोई इसकी देख रेख नहीं करता, उसके बावजूद वो बने ही पड़े रहते हैं। और जब उन्हें अलाउट करने का नंबर आता है तब तक तो वो उनकी हालत इतनी खस्ता हो चुकी होती है कि वो या तो उसका सारा मेंटेनेंस फिर वो लेने वाला व्यक्ति जो है भुगतता है, और या फिर उसके अंदर कोई ना कोई हादसा हो जाता है। तो इस तरह की तो बहुत बातें जो हैं सामने। और ये ज़रूरी भी है कि जितने भवन जो है बने हुए हैं, उन भवनों को जल्दी से जल्दी जिन लोगों के जो है अलाउड, जिन लोगों ने फार्म भरे हुए हैं उन लोगों को अलाउड कर दिया जाए, या जिन लोगों के पास से आशियाने नहीं है उन लोगों को आशियाने दे दिए जाए, या जो मजदूर यहाँ पर आकर जो है दूसरे राज्यों से आकर मजदूरी करते हैं तो उन लोगों को जो है कम से कम रहने के लिए, और भी नहीं तो जो है किराए के माध्यम से भी उन लोगों को दे सकते हैं, ताकि वहाँ की साफ़ सफाई भी हो और कुछ ना कुछ रेवेन्यू भी जो है विभाग को मिलता रहे और सरकार को मिलेगा रेवेन्यू, तो कहीं ना कहीं वो देश के भी काम आएगा। तो ये सब चीज़ें जो है क्या नाम, और कुछ मोहन जी और कुछ जानकारी देना चाहते हैं? देखिए, आप देखते हैं सुबह शाम
जो हमारे मेन रोड है, जी नरेला रोड है, भवाना रोड है, स्वतंत्र नगर है, बोरगढ़ है, पुरैनी है, टीकरी है, शाहपुर है, ये सन्नौट है। जी यहाँ से लोगों के मजदूरों की भीड़ की गंगा बहती दिखाई देती है। जी लाखों कर्मचारी यहाँ काम करते हैं, उनमें से क्या हजारों लोगों को मकान नहीं दे सकते? नहीं जिनके लिए ये बने हुए हैं। बिल्कुल, हमने भी वही बात नहीं उठाई नहीं, है। सूचीबद्ध है, सूचीबद्ध करके उनको वो दें, उनको ठीक करा कर उनको दें। मेरा यही कहना है कि जो सरकारी योजनाएं हैं वो कहने के लिए नहीं, लागू करने के लिए भी हैं। मोदी जी जहाँ जिसको कहते हैं तो जो उद्घाटन भी, शिलान्यास भी उद्घाटन भी करते हैं, सब चीज़ें कर रहे साथ साथ। वो दिल्ली में करके दिखाओ ना, तो तैयार चीज़ है, दूसरों की की हुई तैयार है। शीला दीक्षित के समय की तैयार पड़ी थी ये वो केजरीवाल जी कह देते हैं, फिर जो हम LG निकलने देता। एलजी का क्या करेगा इसमें? मोदी जी उनके लिए निकलने देते अरे हैं वो मुझे। मोदी जी क्या करेंगे, एलजी क्या करेगा? उसमें प्रपोजल बना के अलॉटमेंट करो ना, किसने रोका वो उनको? कहते हो पास नहीं करते, हम बना अरे कर फाइल बना के तो भेजो, हम कराएंगे ना। फाइल कैसे नहीं करेगा एलजी साहब? एलजी देखेंगे, हम एलजी साहब को भी कहा है, ये कैसे नहीं करेंगे? बड़े जिनके लिए बनेंगे तो उनको नहीं पता लोग मर रहे हैं वहाँ, बेकार हो रही प्रॉपर्टी, जी जी करेंगे ना। वो तो उनकी कहते हैं कि मैं इस अफसर को यहाँ लगाना चाहता हूँ, इसको यहाँ से सस्पेंड करना चाहता हूँ, ये प्रोजेक्ट इसमें मैं 10 करोड़ रुपए बंगले की रिपेयरिंग में लगाना चाहता हूँ, इसमें ये करना चाहता हूँ, ये इतनी बसें लगाना चाहता हूँ, इतने का मोहन जी झगड़े वहाँ के मोहन जी जनता समझ ही नहीं पा रही है कि आखिरकार हो क्या रहा है। वो कहते हैं हमें काम नहीं करने देते, वो कह रहे हैं हम काम करने का नहीं कर रहे। जनता को लॉलीपॉप दिया हुआ है, फ्री का चक्कर में अंधे हो रहे हैं लोग बाग, भविष्य खराब हो रहा है बच्चों का भी, क्षेत्र का भी, और दिल्ली का दुर्भाग्य है। और देश के लिए भी अगर इस तरह की चीज़ें चलेंगी तो ये चीज़ें ठीक नहीं हैं। जो चीज़ें ठीक नहीं है, अब टैक्स का पैसा लोगों ने टैक्स दिया है, उससे बिल्डिंग बनाई है, बिल्डिंग बना के जनहित में उनको उपयोग करना था, उसमें अरबों रुपये लगा के घेर दिया। वो जो भी तो खराब होने लग रही है, जिनको सुविधा मिलनी चाहिए, तो महीने में 2000 का किराए के लालच में उसको 5000 मकान का किराया दे रहा है वो। सर 20 साल तो MCD में जो है बीजेपी की सरकार है। अरे बीजेपी का नहीं है, ये दिल्ली सरकार का विषय है। दिल्ली सरकार का बीजेपी तो 25 साल से है ही नहीं। हम तो मेरे भाई 25 साल से बीजेपी दिल्ली सरकार में है ही नहीं, ये दिल्ली सरकार का विषय है। नहीं, बात है कि हम MCD की भी तो ले रहे हैं। MCD के तो बहुत भवन ऐसे बने हुए हैं, बहुत से स्कूल ऐसे हैं। केंद्रीय विद्यालय को दिया गया था नरला के अंदर, और वो आज भी जो है खाली पड़ा, उसके अंदर घास जो है जमी हुई है, दुनिया भर के पेड़ हो चुके हैं, दुनिया भर के जो जहरीले जीव जंतु वहाँ घूम रहे हैं। देखो तो जहाँ पर दूसरी बिल्डिंग बना दी गई है, ये चीज़ें भी तो देखो ना कि उसके साथ में दूसरी बिल्डिंग बन गई, तो उसको ठीक है, इस बात को हम भी नोटिस मिलाएंगे, ठीक करेंगे इनको। चलिए हम कोशिश करेंगे समय समय पर जो है, जो दिल्ली नरला के अंदर और नरला क्षेत्र के आसपास के इलाकों के अंदर, या दिल्ली के अंदर भी जहाँ भी कोई इस तरह के भवन किस सरकार के अंडर आते हैं, और उसको जो है कब बनाया गया था और कैसे वो खाली पड़े हुए हैं, क्या उसका इस्तेमाल किया जा सकता नहीं किया जा सकता। हम इन बातों को लेकर जो है समय समय पर जो है आपसे मिलते भी रहेंगे, और कोशिश करेंगे हम जो है उस जगह से संबंधित अधिकारियों से उनकी बात करने की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मोहन जी, आपने बहुत अच्छा समय दिया और बहुत ही अच्छी जानकारी दी। धन्यवाद।